नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद अहमद। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। भारी बारिश भी होने के आसार उत्तर प्रदेश के भागों पर है, क्योंकि सिस्टम अब आ चुका है दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर और ये लगातार आगे की तरफ खिसक रहा है। हालांकि थोड़ा सा कमजोर हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन गया है, लेकिन इसके कारण अरब सागर का मॉइस्चर जो है वो किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है और जो ट्रफ है एक पंजाब हरियाणा से उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है वो बनी हुई है। तो यहां से ये हवाएं आकर यू टर्न लेकर ऊपर उठ रही हैं और नीचे से आ रही हैं और इधर बंगाल की खाड़ी से भी डायरेक्ट हवा उत्तर प्रदेश के भागों तक जो है आगे पहुंच रही है, जिसके कारण मॉइस्चर काफी मात्रा में उत्तर प्रदेश के भागों पर इकट्ठा होगा। और कई भाइयों के कमेंट है कि सर बारिश नहीं हो पा रही है, मानसून तो आ गया है। तो अब जो है अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों वो बनी हुई है। और वैसे तो ऐसा है अलग अलग भागों में, यानी कि कभी हो गई, कभी रुक गई, कभी इस तरह से बारिश होगी, लेकिन होगी ज्यादातर भागों पर। कहीं पर हल्की तो कहीं पर घनी तो कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और ये सिस्टम जो है यहां से आगे बढ़ता हुआ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा, तो इसका असर 22 और 23 जून में अच्छा खासा जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देने वाला है। और मानसून जहां का तहां ही रुका हुआ है, अभी आगे नहीं बढ़ा है। अब ये बारिश होगी तब मानसून जो है आगे बढ़ेगा। अगले 2 दिनों के दौरान जो है आगे बढ़ सकता है, या 24 से 36 घंटों के दौरान भी आगे जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे पहुंच सकता है। तो आइए फिलहाल देखते हैं किन किन भागों पर बारिश होगी। उससे पहले थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए, यहाँ पर आप डेट देख लीजिए। इन पिछले 21 दिनों में 1 जून से के ये आंकड़े हैं और यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है 38.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होनी चाहिए थी। टोटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर हो चुकी है 49.2 मिलीमीटर बारिश। 29% अधिक बारिश हो चुकी है। सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पर 50.9 मिलीमीटर बारिश होती है इन 21 दिनों में। यहाँ पर हो चुके हैं 51.1 मिलीमीटर, यानी कि 1% अधिक है यहाँ पर बारिश। सामान्य बारिश में हम इसको कह सकते हैं, गणना कर सकते हैं कि सामान्य बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है वह हो चुकी है। और जो नॉर्मली आंकड़े हैं वे भी अब 0% पर आ गए हैं, जो माइनस में चल रहे थे भारत के राज्यों पर, क्योंकि 99.2 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होती है। 98.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। पॉइंटों में ही कुछ जो है कमी है, तो 0% यहाँ पर हो चुके हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना 22 जून में किस तरह की है और 22 जून से आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। तो फिलहाल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो है दोस्तों वो सिस्टम यहाँ पर है और ये धीरे इस तरह से आगे जो है यहाँ पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, महोबा, झांसी के आसपास के भागों पर भी और इधर सोनभद्र के भागों पर भी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों पर मेघ गर्जना जो है वो काफी जबरदस्त देखने को मिल सकती है और भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ और चंदौली के भागों पर और इधर संत रविदास नगर के भागों पर, सुल्तानपुर, गोरखपुर के भागों पर भी कई स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बागपत, मेरठ के आसपास के भागों पर और मुजफ्फरनगर के भागों पर, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। हो सकता है जिले के 1-2 भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी इन 3-4 जिलों के जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाए, इन भागों पर यहाँ पर। इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी, बहराइच और बरेली के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के भागों पर और इधर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, सीतापुर और इधर मोरेटा, इटावा, जालौन, झांसी के भागों पर, आगरा, मथुरा और बुलंदशहर, हापुड़ के भागों पर भी
तो यहाँ पर भी बादल दिखेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। मेघ गर्जना भी कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य पर बारिश होने की संभावनाएं 22 जून में हमें नजर आ रही है। कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी भी गतिविधियां देखने को यहाँ पर मिल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं बनी रहेगी, थोड़ा संभल कर रहें। 23 जून की अगर बात करें, 23 जून में सिस्टम और आगे खिसकेगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां भी काफी तेज होने की संभावना है। आगरा मथुरा के आसपास के भागों पर, प्रतापगढ़ प्रयागराज महोबा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है और ज्यादातर भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश। मेघ गर्जना 23 यहाँ पर जून में भी अच्छी खासी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावना है। तेज हवाएं 22 जून में भी चलेंगी और 23 जून में भी कुछ भागों पर चलने की संभावनाएं हैं। 24 जून में भी अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होगी, क्योंकि नया सिस्टम भी झारखंड के भागों से एंटर होगा और इसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर रहेगा और एक ट्रप भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हमें नजर आ रही है। 25 जून में भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी और दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 26 जून में हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी, दक्षिणी भागों पर रहेंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है संभावनाएं नजर आ रही है। उसके आगे देखिए, 27 जून में भी वैसे तो बारिश होने की संभावना दक्षिणी पूर्वी भागों पर है, कुछ पश्चिमी भागों पर है, लेकिन कुछ इलाकों पर मौसम भी साफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 28 जून में भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। 29 जून से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि जो सिस्टम होगा वो आगे निकल जाएगा और एक और बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, उसकी वजह से मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर से पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।